ये जो स्पेशली जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं, 3-4 महीने, वो बहुत क्रुशियल होते हैं, क्योंकि वही एक फेज़ होता है जिसमें डायलिसिस से अपना बॉडी जो होता है हैबिचुएटेड नहीं रहता है। इससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर फॉल होना, बीमार पड़ना, बॉडी सूट नहीं करना एंड जो रिएक्शन आना, वो सब कुछ इनिशियल मंथ्स पे काफ़ी कॉमन होता है। एंड इन सब रिएक्शंस या इन सब हादसों को हम तभी बचा सकते हैं अगर हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। तो डायलिसिस के बारे में, उसके बारे में सीखना, जानना और पता लगाना कि कब डायलिसिस के लिए तैयारी करनी चाहिए और कब हम बिल्कुल तैयार हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली डायलिसिस के लिए हमको क्या चाहिए? डायलिसिस एक प्रकार का मशीन है जो अपने किडनी का एक रिप्लेसमेंट है। किडनी तो वैसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे खून बनाना, कुछ कुछ ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना, मतलब ड्रग्स को तोड़ देना, वेस्ट एक्सक्रीट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट डायलिसिस का मशीन पर्टिकुलरली जो होता है वो केवल सल्यूट्स या फिर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो जो वेस्ट टॉक्सिन्स अपने बॉडी में होते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए काम में आता है। सो ये बात सबको मैंने आपको बता दिया कि डायलिसिस के लिए हमको ब्लड तो चाहिए, बट ब्लड शुड बी एट ए वेरी हाई प्रेशर। तो एक्चुअली ब्लड निकालने के लिए हम जब कोई भी टेस्ट कराने के लिए या फिर कोई भी जांच कराने के लिए हम जब ब्लड का सैंपल लेते हैं तो यूजुअली हम अपने नसों से लेते हैं, मतलब वेन्स जिसको बोलते हैं वेन्स। जो टिपिकल वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज़ एट क्वाइट ए लो प्रेशर फॉर डायलिसिस मशीन। मतलब अगर हम वेन से ब्लड निकाल के उसको 4 घंटे डायलिसिस के मशीन में डालकर वेस्ट प्यूरीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट ए वेरी इक्विटेबल, दैट इज़ नॉट ए वेरी इकोनॉमिकल थिंग, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि वेस्ट अगर जल्दी से हमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालना है बॉडी से, सो ब्लड फ्लो शुड बी हाई, ब्लड फ्लो शुड बी अबव ए पर्टिकुलर कट ऑफ, जो कि मैं आगे बात करूंगा। सो जहाँ तक हमको पता है कि ब्लड अपने नसों में दौड़ती है, नसों मतलब ये तो हिंदी की बात हो गई। सो आर्टरीज और वेन्स, ये जो 2 प्राइमरी वेसल्स होते हैं अपने बॉडी के, जो आर्टरीज जो अच्छा ब्लड, मतलब जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड हार्ट से लेकर अपने पेरिफेरल टिश्यूज़, जो भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स तक लेके जाती है ताकि वो यूज़ हो सके। एंड वेन्स जो होता है वो जो भी यूटिलाइज हुआ जो ब्लड हुआ, मतलब जो भी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया, जो टॉक्सिन रिलीज़ किया, वो सारे जो इम्प्योर ब्लड वेन्स अपने हार्ट की ओर लेके आती है। ठीक है। सो बेसिकली हम अगर वेन्स को यूज़ करेंगे फॉर ब्लड एक्सट्रैक्शन फॉर डायलिसिस, तो ऑब्वियसली वो उतना सुटेबल नहीं होगा, बिकॉज उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। तो इसलिए आर्टरी जो होती है, आर्टरी का हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ब्लड। सो बेसिकली आर्टरी का प्रेशर अगर हमको लेना है तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्टरी इज़ ए वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, ए वेरी इलास्टिक एंड रिजिड एज कम्पेयर टू दी वेन्स। रिजिड मतलब कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कैनुलेट इट, उसमें सुई डालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो मस्कुलर वॉल, उसके वॉल्स जो काफ़ी मस्कुलर होते हैं, और वेन्स के वॉल आर नॉट मस्कुलर, दे आर वेरी कॉम्प्लायंट, तो उसको पंक्चर करना बहुत आसान होता है। सो आखिर हमको चाहिए कि आर्टरी का प्रेशर भी मिल जाए और वेन्स जैसी स्किन भी मिल जाए, मतलब टेक्सचर भी मिल जाए जिसको हम पंक्चर भी कर सकें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टरी और वेन का एक जंक्शन बनाते हैं, मतलब आर्टरी और वेन को हम जोड़ देते हैं। सो इससे क्या होगा कि धीमे धीमे, एक दिन में तो नहीं, लेकिन 4 से 6 हफ्ते में आर्टरी का जो प्रेशर है इट विल गेट ट्रांसमिटेड, मतलब आर्टरी का जो प्रेशर है वो वेन में आते जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, बट ग्रेजुअली इन 4 to 6 weeks, इन सम पीपल इन 2 months, जो आर्टरी का जो प्रेशर है वो वेन में ट्रांसमिट होने लगेगा। एंड वेन का जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर का या फिर 8 सेंटीमीटर का जो सेगमेंट है, जो आर्टरी के साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ा हुआ था, वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट मतलब कि चौड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ में बार बार प्रेशर डालेंगे तो वेन्स का जो वॉल होता है दैट विल गेट सेपरेटेड, मतलब वॉल्स जो होंगे एक दूसरे से बिल्कुल जो जुड़े हुए थे या फिर जो बिल्कुल पास थे वो और दूर होते जाएंगे, ताकि और ब्लड को एकोमोडेट कर सके। तो एक तो स्पेस भी बढ़ गया और दूसरा प्रेशर जो आर्टरी का था वो भी वेन्स में आने लग गया। सो बेसिकली इस जंक्शन को या फिर इस जो जोड़ते हैं हम आर्टरी और वेन को, इसको बोलते हैं फिस्टुला। सो बेसिकली मैंने भी बोला कि फिस्टुला को मैच्योर होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, मतलब जो आर्टरी का जो प्रेशर जो वेन में जाता है एंड वेन उसके बाद थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करवाती है ताकि हम